साउंड टेक 7 एक्शन। आईफोन 17 लॉन्च हुआ है, यानी दुनिया के सबसे हाईटेक कंपनी के सबसे हाईटेक प्रोडक्ट के ऊपर भी भगवा नजर आने लगा है। अगर तो भैया सुना, लगता है अब हम विश्वगुरु बनने वाले हैं, क्योंकि आईफोन भी भगवा रंग में आने लगा है। लेकिन लल्लन भैया, मुझे तो लगता है कि भगवा कलर होने के बावजूद भी आईफोन मुस्लिम है, क्योंकि इसका शेप तो कटा हुआ है। यही नहीं, अभी और सुनिए। लल्लन भैया, कभी कभी तो मुझे लगता है कि इतना तो भिखारी भीख मांगने के लिए भी धर्म का सहारा नहीं लेता होगा, जितना ये बीजेपी वाले देशवासियों को मूर्ख बनाने के लिए लेते हैं। बताओ, अमेरिका ने हमारे नागरिकों को जंजीर में बांधकर भगाया, खाने के लिए गौमांस परोसा, टेरिफ पे टेरिफ पेला, और ये ढक्कन आईफोन के कलर को लेकर गदगद है। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि जो अकल का अंधा है, असल में वही भाजपा का बंदा है। और भैया एक कमाल की बात बताऊं, इसमें इनकी कोई गलती नहीं, इनके सामने खड़ी जनता ही बकलोल है। यानी भगवा रंग का नाम सुनकर 90% ताली बजाने वाले वही लोग हैं जिनके पास बराबर 2 जोड़ी कच्छा बनियान भी नहीं है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे लल्लन भैया, 6 महीने पहले रामदेव ने भगवा रंग का साबुन भी लॉन्च किया था। इन्हें इसके बारे में भी लोगों को बताना चाहिए कि इससे धोना क्या क्या है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। सोनम वांगचुक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, जिस तरह से हिंसा हुई थी, कुछ लोगों की जान भी गई थी, उसके लिए उसी के चलते सोनम वांगचुक को पुलिस ने अब से कुछ देर पहले गिरफ्तार कर लिया है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो भैया कुछ सुना, दिन रात सरकार को नींद से जगाने वाले और दुनिया भर में अपनी काबिलियत का डंका बजाने वाले सोनम वांगचुक को कल गिरफ्तार करके उनपे एनएसए लगा दिया गया। लल्लन भैया, यही नजारा देखकर तो कल से मेरे दिमाग में बाबा भटकनाथ की एक कविता घूम रही है। स्वागत है। कि झूठा है उसका वादा, झूठी है उसकी शान, कि झूठा है उसका वादा, झूठी है उसकी शान, क्योंकि डर कर चला रहा है वो सत्ता की दुकान। लल्लन भैया, मुझे तो लगता है कि नेपाल का तो पता नहीं, लेकिन देश नॉर्थ कोरिया जरूर बन रहा है। यानी जब इन्होंने कड़कड़ाती ठंड में शांतिपूर्ण अनशन किया, दिल्ली तक पद यात्रा निकाली, तब किसी ने इन्हें भाव नहीं दिया, और जैसे ही युवाओं का खून गर्म सिंदूर बनने लगा, वैसे ही सोनम को बेवफा कहते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि तनिको ना बची शर्म, तानाशाही पहुंच गई चरम। बताओ, जिसने देश के सैनिकों के लिए सोलर हीटर टेंट बनाए, आइस स्तूप बनाकर पानी की समस्याओं का समाधान निकाला और अपनी काबिलियत से ढेरों अवार्ड जीते, आज उसी पर देशद्रोह का कलंक लग गया। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कल वो 2 कौड़ी के चिरकुट भक्त भी इन्हें गाली दे रहे थे, जिन्होंने कभी इनका नाम भी नहीं सुना था।